दीपावली यानी रौनक, पकवान, मुस्कुराहट, खुशियाँ, साफ सफाई, रंगोली और दिए का त्योहार। हर साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है और इस साल यह तिथि 12 नवंबर 2023 रविवार के दिन पड़ रही है। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दिवाली देश के हर कोने में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन घरों में घी के दीपक जलाए जाते हैं, हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी एवं भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि इस दौरान यदि विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए तो घर में सुख समृद्धि और धन दौलत की कमी नहीं रहती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली के दिन आखिर माँ लक्ष्मी का पूजन किया क्यों जाता है? मान्यता है कि इस दिन घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है और वास करती है। कहते हैं कि जहाँ धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में पहली बार दीपावली का पर्व मनाया गया। दिवाली के 5 दिवसीय महोत्सव के दौरान ही देवताओं और राक्षसों द्वारा किए गए सागर मंथन से माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। इसीलिए दीपावली को उनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही साथ यह मान्यता भी है कि दिवाली की रात को माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पति के रूप में चुना और उनसे विवाह किया। इस दौरान सभी देवी देवता उनके विवाह में शामिल हुए। इसीलिए दिवाली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी धनतेरस को समुद्र मंथन से देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। धन्वंतरी के जन्म दिवस के कारण धनतेरस मनाया जाने लगा और इसके बाद अमावस्या तिथि के दिन माँ लक्ष्मी अवतरित हुई थी, जिनका स्वागत दीपोत्सव से किया गया। ये पौराणिक कथा तो आप सभी जानते ही होंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम रावण का वध कर लंका पर विजय हासिल करने के बाद अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास भोगने के बाद कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन अयोध्या वापस लौटे। उस दिन अमावस्या तिथि थी, इसीलिए लोगों ने पूरे नगर में घी के दीपक जलाकर उसको रोशन किया। इसीलिए हिंदू धर्म में दिवाली का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन सत्य की असत्य पर जीत के बाद भगवान राम अपनी नगरी लौटे थे और इसीलिए इस त्योहार को हर साल बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन हर तरफ रोशनी और जगमगाहट नजर आती है। अन्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नरकासुर नामक एक राक्षस था। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर इंद्र समेत सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। उसके राज्य की जनता भी उसके अत्याचारों से परेशान थी। उसने 16,000 स्त्रियों को अपना बंदी बना रखा था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर देवता और संत भगवान श्री कृष्ण से उनकी मदद मांगने के लिए पहुंचे। भगवान कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। नरकासुर को किसी स्त्री के हाथों से मरने का श्राप मिला हुआ था, इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाकर उनकी मदद से नरकासुर का वध किया। तभी से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इसीलिए सभी कथाओं से मतलब यही निकलता है कि दीपक जलाकर अपनी खुशी को प्रकट किया जाता है। भारतीय संस्कृति में दीपक का बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि सच्चाई और ज्ञान का प्रतीक दीपक ही होता है जो खुद जलकर दूसरों को रोशन करता है। वहीं दूसरी ओर धार्मिक पुस्तकों में दीपक को ब्रह्मा का रूप माना गया है और कहा गया है कि दीपक का जन्म यज्ञ से हुआ, इसीलिए दीपक को भी दिवाली के दिन पूजा जाता है। अंत में मेरी ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही कामना करती हूँ कि आपके परिवार से स्नेह बना रहे और आपके कारोबार में वृद्धि हो। धन्यवाद।